पप्पू सर, अभी गांधी स्मृति की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार छात्रों के मुद्दे को आप लोगों ने उठाया है, गांधी स्मृति जाने के लिए भी पहले पुलिस परमिशन नहीं दे रही थी, बैरिकेडिंग कर दी गई थी, तो कैसे देखते हैं पुलिस के इस सारे स्टेप्स को, सरकार के? जब ये हमारी बेटियों को नहीं बख्शते हैं तो किसको बख्शेंगे? आप हमें बताओ। बेटियों के कपड़े फाड़ते हैं, बेटियों के इंटरनल पार्ट पे मारते हैं, बच्चों की आवाज़ दबाते हैं, बच्चों की आज़ादी छीनते हैं, आर्थिक आज़ादी छीनते हैं। आप हमें बताओ ना, क्या चाहते हो? सर, मुरली मनोहर जोशी का भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन किया है। बीजेपी के वेटरन और कद्दावर नेता हैं मुरली मनोहर जोशी। भैया, जो भी लोकतंत्र के प्रति प्रेम रखेंगे, मानवता के प्रति प्रेम रखेंगे, जो भी इस इंसानियत के, भारत के गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार पटेल, नेहरू, जो लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल जी, मनमोहन सिंह जी के देश को बचाना चाहेंगे, वो सब लोग इस देश के बच्चों के साथ खड़े होंगे। वो जो बच्चे के साथ दरिंदगी हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ देंगे। वो कहीं भी रहेंगे, जिस हालात में रहेंगे। आज वो देख रहे हैं सदन में गुंडाई हो रही है। 153 बार पेपर क्वेश्चन लीक आउट हुआ। किसान के साथ क्या हुआ था, आप उठा करके देखो तो किसान ने क्या हालात किए थे। ये परिस्थिति देखो आप। सर, एक सवाल और है मेरा। सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, मगर विपक्ष जो है बार बार गोल पोस्ट बदल रहा है, वो चर्चा से भाग रहा है संसद में। भैया, एक बात हमको आप बताइए, ये 12 साल से चर्चा ही तो कर रहे हैं। कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी कोरोना, कभी डॉलर, कभी रुपया, कभी शेयर मार्केट, कभी किसान को मरवा दो। तो ये चर्चा ही तो की है, चर्चा का ही तो नतीजा है। 153 बार पेपर का क्वेश्चन लीक आउट, 30 बच्चे का आत्महत्या, बच्ची के कपड़े फाड़ना, चर्चा का ही तो नौबत है। कौन लेगा जिम्मेदारी? त्रेता युग के राम की जिम्मेदारी आपकी। मगर सर, सरकार कह रही है, सरकार का कहना है कि आप लोग धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, आप लोग पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं और इसी वजह से आप लोग चर्चा से भाग रहे हैं। भैया, चर्चा करने के बाद क्या हुआ? किसान के साथ क्या हुआ? नोटबंदी में क्या हुआ? जीएसटी में क्या हुआ? मणिपुर में क्या हुआ? अंकिता के साथ क्या हुआ? पूरा देश जानते हैं कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, सच बोलते ही नहीं। चर्चा से ये भागते हैं। ये चर्चा करके इनसे बेकार की चीज़ है। चर्चा इनसे करनी ही चाहिए हर कीमत पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो आपने सुना मनोज जी आखिर किस तरीके से पप्पू यादव काफ़ी नाराज दिख रहे हैं सरकार से, कह रहे हैं कि आखिर 12 साल से ये सरकार जो है वो चर्चा ही तो कर रही है। पहले नोटबंदी पे इन्होंने चर्चा की, फिर उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म्स पे चर्चा की। आखिर किस तरह की चर्चाएं ये थी कि ये हर बार लोगों को इससे परेशानी झेलनी पड़ रही है। फिर इन्होंने बात की उस तरह से कि 152 पेपर लीक हुए हैं। अगर चर्चा हो रही होती तो इतना पेपर लीक नहीं हुआ होता। वहीं मुरली मनोहर जोशी के बयान पे भी इन्होंने कहा कि जो लोग संविधान में और लोकतंत्र में भरोसा रखता है वो उनका जमीर, वो कहीं भी रहें, उनका जमीर हमेशा जागा हुआ रहता है। ये बड़ी बात कही है पप्पू यादव ने कि आखिर किस तरीके से बीजेपी के अंदर से ही अब लोकतंत्र को बचाने के लिए भी आवाज उठनी शुरू हो गई। ये बड़ा संकेत आनंद, और आनंद हमारे संवाददाता यहाँ पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं कि वो बस जिसमें राहुल गांधी बैठे हैं, तमाम इंडिया गठबंधन के सांसद बैठे हैं, घटक दल बैठे हैं, ठीक उसके आगे आनंद चल रहे हैं। और आप आगे देखिए, आगे भी तमाम कार्यकर्ता चल रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। आगे एक बस चल रही है, एक और बस आगे चल रही है, इसमें भी तमाम सांसद और नेता बैठे हुए हैं। ठीक उसके पीछे आनंद जरा वो बस दिखाएं जो लगातार आगे बढ़ती जा रही है।